सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th का मैथ है। एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 4.3 आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें है कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना है कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे होती है और मूल का अस्तित्व है या नहीं इसका जांच कैसे हम करेंगे। तो देखिए, मूल के अस्तित्व को जांच करने के लिए तो सबसे पहले क्या हम लोग विवेचक निकालते हैं। विविक्तर या विवेचक, विविक्तर या विवेचक जिसको हम डी से सूचित करते हैं। सबसे पहले विवेक्तर या विवेचक निकालते हैं। यदि पहला शर्त है यदि डी बड़ा है 0 से, अगर डी का मान बड़ा है 0 से, विवेक्तर या विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो मूल वास्तविक है और असमान है। असमान है अर्थात यदि d का मान 0 से बड़ा आता है, अर्थात d का मान प्लस में आता है 1 2 3 4 6 कितनों, तो मूल क्या है? वास्तविक है। और असमान है अर्थात द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बड़ा या छोटा हो सकता है। दूसरा शर्त है यदि d बराबर है 0, d का मान यदि 0 आता है, 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक है और समान है। मूल वास्तविक भी है और समान भी है अर्थात मूल का अस्तित्व है। मूल वास्तविक है अर्थात मूल का अस्तित्व है। और यदि d का मान माइनस में आता है, 0 से यदि छोटा होता है, यदि d छोटा है 0 से, तो मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व नहीं है। यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल का अस्तित्व नहीं है अर्थात मूल वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम जांचेंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं है इसे जांच करेंगे। इसके बाद इसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम हल करेंगे। तो जांचने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि a बराबर क्या है? a बराबर 2 है। x² के गुणांक को a कहते हैं। और b बराबर कितना है? -7। x के गुणांक को b बोलते हैं, b बराबर है -7। और c बराबर है 3, अचर पद 3 है। x² के गुणांक को a कहते हैं, a बराबर 2 हो गया, b बराबर -7 और c बराबर हो गया 3। तो विवेचक निकालते हैं। b बराबर सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना हो गया? -7 के स्क्वायर -4 गुने a के मान 2 और 3 के मान 3। 7 का स्क्वायर हो गया 7 यहाँ 2 3 6 चौका 24, घट गया आ गया 25। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक है। d बड़ा है 0 से इसलिए मूल का अस्तित्व है या मूल वास्तविक है। मूल का अस्तित्व है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। इसका मूल वास्तविक है इसलिए इसका हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? x² का जो गुणांक है उससे हम समीकरण के दोनों तरफ भाग दे देते हैं।
क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब या तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ला लेंगे या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में हम लाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देते हैं। इसलिए यहाँ हम 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन में किसी भी संख्या से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं या दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं या दोनों तरफ हम कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं या फिर दोनों तरफ हम कोई भी संख्या घटा सकते हैं। दोनों तरफ, लेकिन कोई भी का दोनों तरफ होता है। 2 से यदि भाग देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से भाग देंगे आ जाएगा 7/2x प्लस 3 में 2 से भाग देंगे 3/2, 0 में 2 से भाग देंगे 0। अब इसको हमको लाना है क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो इसके लिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a में क्या है, x ले सकते हैं, हो गया a स्क्वायर अर्थात a की जगह x आया। और 2ab करेंगे, 2 a में कितना है x और b में कितना रखा जाए, हल करने के बाद 7/2x ही आवे। तो b में यदि बटा के रूप में है तो नीचे वाला को सीधे दुगना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ दूर लिए हैं, नीचे को दुगना कर देंगे आ जाएगा 7/4, 7/4। a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर। तो b में 7/4 है तो 7/4 का हम स्क्वायर करेंगे। अब चूंकि 7/4 अपने से जुड़े हैं, 7/4 जो है अपने से जुड़े हैं, इसलिए समीकरण के दूसरे तरफ भी 7/4 जोड़ना पड़ेगा। प्लस 3/2 बराबर हो गया 7/4 का होल स्क्वायर। 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ समीकरण का जोड़ा गया है। या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। और बराबर 7/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 749/16 और 3/2 जो है माइनस में चला जाएगा, माइनस 3/2। या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व कर लीजिए, 16 ऐसे ले लेंगे, आ गया 49 माइनस 2 8 16 8 की 24। या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25/16। अब इसका स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा, x माइनस 7/4 का बराबर स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह बैठेगा, 25/16। दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लिए, इसका स्क्वायर हटेगा, इस साइड में रूट चढ़ता है और प्लस माइनस का चिन्ह हो गया। x माइनस 7/4 बराबर 25 के वर्गमूल कितना आ गया 5 और 16 के वर्गमूल 4। या इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 7/4 प्लस माइनस 5/4। माइनस में 7/4, इसको साइड चेंज कर दिए, प्लस में चला गया। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, ये बराबर कितना आ जाएगा 4 एलसीएम तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5, 7 प्लस माइनस 5। एक बार जोड़िए कितना आ जाएगा 12/4। अब एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा 2/4, काट देंगे आ गया 3, आ गया 1/2 बराबर आ गया 3 और 1/2 इसका आंसर। का दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले x² का, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो x² के गुणांक को एक साथ a बराबर 2, b बराबर कितना हो जाएगा 1, x का गुणांक 1 है, और c बराबर कितना है -4
4। तो विवेचक d बराबर निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने माइनस 4 बराबर 1 स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 चौका 32 बराबर आ गया 33। डी का मान आ गया 33। चूंकि डी का मान है 0 से बड़ा, डी बड़ा है 0 से, इसलिए मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है अर्थात मूल वास्तविक है और डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूल दोनों भिन्न होगा। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। x स्क्वायर गुणांक से पहले दोनों तरफ भाग दे देंगे। 2 से दोनों तरफ भाग देने पर 2 से दोनों तरफ ना 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ हो जाएगा x बटे 2 माइनस यहाँ 4/2 बराबर में 0/2। अब 2 से भाग दे देंगे तो लिखा गया यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं x इंटू 1/2, यहाँ लिख सकते हैं कितना -2 और 0 में 2 से भाग देंगे हो गया 0। या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/2 बराबर में -2 है, साइड इसका चेंज कर देंगे बराबर में 2 चला जाएगा। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लाना है तो दोनों तरफ कितना यहाँ हम लिख सकते हैं a स्क्वायर x का स्क्वायर हुआ प्लस 2a लिखेंगे 2ab अर्थात 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 है, 2 का दूना कर दिए 4 हो गया। प्लस b स्क्वायर तो 1/4 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/4 का स्क्वायर इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। 1/4 का स्क्वायर साइड के समीकरण में लेफ्ट साइड में जोड़े तो इसको राइट साइड में इतना ही जोड़ना पड़ेगा। अब इधर हो गया कितना x प्लस 1/4 का स्क्वायर और बराबर में कितना हो गया 2/1 प्लस 1/16। 2 है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 लग उत्तम 16 दूनी 32 अब 1 16 दूनी हो गया 32 है, यहाँ 16 एक बार में एक के या x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 33/16 या x प्लस 1/4 बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह भी दिखाएगा रूट अंडर 33/16 या x बराबर तो माइनस में चला जाएगा -1/4 प्लस माइनस रूट 33/16 के वर्गमूल 4 बराबर इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से x बराबर 4 ऐसे मिलेंगे तो -1 प्लस माइनस होगा रूट 33 -1 प्लस माइनस रूट 33/4 या इसको हम 2 लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 33/4 और -1 माइनस रूट 33/4। ये इसका दो आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन। इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं इसको जांच करेंगे तो यहाँ a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 4√3 और c बराबर 3। तो इसका विवेक्तर ज्ञात करेंगे, विवेचक निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है 4√3 का स्क्वायर हो गया -4 गुने a का मान 4 गुने c का मान 3। इसका वर्ग कीजिए 4 का वर्ग 16 √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। यहाँ भी चर्चक को हो गया 16 गुने 3 अर्थात 48 माइनस 48 विवेचक आ गया 0। तो मूल क्या है समान होगा, क्योंकि d बराबर 0 है इसलिए मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है
और मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर होगा। तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। मूल जब बराबर है तब और आसान विधि से हल हो जाता है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। या क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, या तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे या a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में इसको लाएंगे। तो यहाँ देखिए 4x² है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 2a लिखिए 2a में कितना है 2x, तो 2 दूनी 4x हो गया, √3 लिख देंगे b में, a² प्लस 2ab हो गया प्लस b² अर्थात √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर बराबर 3 होगा। अतः हमें इसमें न तो जोड़ना पड़ रहा है और न घटाना है। देख लीजिए 4x² है तो 2x का होल स्क्वायर होगा, 4√3x है तो इसको 2 × 2x × √3 लिख सकते हैं, अर्थात 2 × a का 2x है, b में √3 है, प्लस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें हो गया a² 2ab प्लस b² के रूप में मिल गया। यहाँ a में कितना है 2x है, b में कितना है √3 है, इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर 0। या 2x प्लस √3 बराबर हो गया प्लस माइनस √0, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाता है। या 2x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा 0। या 2x बराबर आ गया माइनस √3, इसलिए x बराबर हो गया माइनस √3/2, क्योंकि दोनों मूल यहाँ बराबर होंगे, अतः दो मूल माइनस √3/2 और माइनस √3/2 दोनों मूल क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि d का मान 0 आया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि a बराबर कितना है 2, b बराबर 1 और c बराबर है 4। b का मान निकालते हैं तो आता है b² माइनस 4ac, b का मान हो गया 1 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान आ गया 4। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, यहाँ 4 दूनी 8 8 चौका 32, 1 में से यदि 32 गया तो माइनस 31 आ गया, d का मान माइनस में आ गया, क्योंकि d छोटा है 0 से, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। d का मान 0 से छोटा आ गया, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है। चलिए अब हम द्विघात समीकरण से, दी गई द्विघात समीकरण को हम लोग को हल करना है द्विघात सूत्र से। क्वेश्चन दूसरा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों का जो मूल है द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करना है, मूल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न था 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर हम a बराबर कितना है 2 है, b बराबर माइनस 7 और c बराबर 3 है। इसका हम विवेचक ज्ञात कर लेंगे। विवेचक अर्थात d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर माइनस 7 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 और c का मान कितना आ गया 3। 7 49, माइनस 7 का स्क्वायर है तो प्लस 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 की 24, 49 में से 24 गया 25, d का मान 25 आया। इसका मूल वास्तविक है, इसको हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस √d/2a। द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a बराबर माइनस b, b का मान कितना है -7 है, और यहाँ भी माइनस है, माइनस -7
प्लस माइनस रूट डी का मान कितना आया है 25, डी का मान 25 बटे 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है 2 है, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस 25 का वर्गमूल 5 बटा में 2 दूनी 4, बराबर एक बार जुटेगा तो हो जाएगा 12 बटे 4, घटेगा तो हो जाएगा 2 बटे 4, इसको काट लेंगे आएगा 3, इसको काट लेंगे आएगा 1/2, 3 और 1/2 इसका हो गया आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ भी a बराबर 2 है, b बराबर कितना x का गुणांक 1 और c बराबर अचर पद हो गया -4, विवेचक d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर हो गया 4 गुने a का मान 2 और c के मान -4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस में माइनस से गुना कर लिए प्लस हो गया 4 दुनिया 8 8 चौका 32 बराबर कितना हो गया 33, क्योंकि d का मान प्लस में आया इसलिए मूल वास्तविक है। अब द्विघात सूत्र से होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बटे 2a, तो माइनस बी का मान कितना है 1 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 33 बटे 2 गुने a का मान 2 बराबर -1 प्लस माइनस रूट 33 है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 33 बटे 4, -1 प्लस रूट 33 बटे 4, एक हो गया -1 माइनस रूट 33 बटे 4, ये इसका हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 4, b बराबर हो गया 4 रूट 3 और c बराबर 3। सबसे पहले इसका हम विवेचक ज्ञात करेंगे, या d बराबर होता है सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b का मान कितना है 4 रूट 3, तो होगा 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 और c का मान 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी हो गया 4 चौका 16 गुने 3, 16 3 48, यहाँ 16 3 48, 48 में 47 गया 0, d का मान 0 है, अर्थात इसका दोनों मूल क्या है बराबर होगा, मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा। तो द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट b बटे 2a, b के जगह बैठा देंगे कितना -4 रूट 3 प्लस माइनस b का मान हो गया 0 बटे 2 गुने a का मान हो गया 4, a का मान 4, यहाँ से a का मान बैठा देंगे 4 बराबर -4 रूट 3 प्लस माइनस 0, 0 के वर्गमूल 0 होगा, 4 दूनी 8 बराबर -4 रूट 3 बटे 8, -4 रूट 3 बटे 8, 2 को हो जाएगा दोनों मूल बराबर होगा, 4 दूनी 8, यहाँ भी कट जाएगा 4 दूनी 8, माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 हो गया, क्योंकि चौथा का तो मूल का अस्तित्व नहीं है, तो चौथा तो नहीं हल होगा, उसका तो लिखा जाएगा मूल का अस्तित्व नहीं है। d का मान निकालेंगे तो d का मान तो निकालने के थे -31 आएगा, तो लिखाएगा कि मूल वास्तविक नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में